Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your tomorrow's paper, that is GIGL. GIGL पे मैंने 3 वीडियोस अपलोड की है. I hope कि वो हेल्पफुल रहे. And first of all, thank you so much for helping me reach 25,000 subscribers. Thank you so much. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस. एंड वो वीडियोज़ बहुत सारे बच्चों को हेल्पफुल लगी. थैंक यू सो मच. आज मैं अभी आपको फटाफट से बताने वाली हूँ द लास्ट मिनट टिप्स फॉर टुमारोज़ वीडियो, फॉर टुमारोज़ एग्ज़ाम. बेसिकली GIGL का एग्ज़ाम है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी टिप्स आपको यूज़ करनी चाहिए जिससे आप एग्जाम्शन ला सकते हो GIGL के पेपर में. यू कैन स्कोर 60+ मार्क्स. ये बहुत ही सिंपल टिप्स रहेंगी जिन्हें आप ज़रूर यूज़ करना कल के पेपर में. एंड जितना हो सकेगा ये वीडियो शॉर्ट रहेगी, राइट. सबसे पहली टिप है स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्ट क्वेश्चंस. जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्योंकि अब आपको 15 मिनट्स भी मिलेंगे, राइट, तो उन 15 मिनट्स में आप देख लेना कि कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. एंड आई वुड इंसिस्ट यू कि आप उनसे शुरू करना, राइट, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या होता है, सीधी सीधी बातें पूछी होती है, ये बताओ स्टेप्स वगैरह बताने होते हैं. तो आप अच्छे से उन्हें प्रेजेंट कर लो शुरू में ही, ताकि उससे 2 चीज़ें होंगी. पहला, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होगा. दूसरी चीज़, जब पेपर चेक करेगा तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आपको पेपर आता है. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करना, ठीक है, भले 1 है 2 है जितने भी है, अच्छे से उसे अटेम्प्ट करना. आई रिमेंबर दिसंबर में एक ही क्वेश्चन आया था, मतलब एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे, 8 मार्क्स के. तो बेसिकली 16 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था. तो वो अगर ऐसा कुछ आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वहीं से आप शुरू करना. जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन है वो आप बाद में आंसर कर सकते हो. 15 मिनट्स में उन्हें अच्छे से पढ़ लेना. दूसरी चीज है, अगेन पढ़ लेना, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. एक चीज दिमाग में बांध लो कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, पेपर सिलेबस में से ही आएगा. तो आपने ये तो समझ लेना है, आया तो ये किसी ना किसी चैप्टर में से. अब हमें ढूंढना है कि किस चैप्टर में से आया है. ज्यादातर ये टिप आपको हेल्पफुल लगेगी जहां पे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं. 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 15 मिनट्स मिलेंगे, उन्हें यूटिलाइज करना, इधर उधर मत देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ये समझना कि आया ये सिलेबस में से, अब ढूंढना है कि कहां से आया. तो केयरफुली क्वेश्चन को जो है वो रीड करना है. थर्ड थिंग, हाईलाइट द हेडिंग्स. अगर आप किसी भी क्वेश्चन में, बिकॉज कई जगह पे GIGL में पॉइंट वाइज मेंशन करना होता है, हेडिंग्स मेंशन करनी हो, तो कोशिश करो कि उसे अंडरलाइन कर दो. या एक चीज और जो मुझे करनी पसंद है, इंस्टेड ऑफ अंडरलाइनिंग, दैट इज फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था टॉट्स रिलेटेड टू पर्सनल सेफ्टी, ठीक है, तो आप फर्स्ट लिख रहे हो, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट. ये कैपिटल में लिख के देन आप नॉर्मल लाइंस पे लिख सकते हो, ठीक है. ये जो चीज है, यानी कि जो हेडिंग है वो कैपिटल में जाती है, तो दिस इज ऑल्सो वे ऑफ हाईलाइटिंग, ठीक है. हाईलाइटिंग सिर्फ मार्क करना नहीं होता, पेन यूज करना नहीं होता, इट इज ऑल्सो कि आप किस तरीके से लिखते हो. सो दिस कुड ऑल्सो हेल्प यू, राइट. द फोर्थ थिंग इज डू मेंशन द कीवर्ड्स. तो GIGL जैसा पेपर, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी CPC CRPC की, अगर आप देख लें, या इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक्स, उसमें ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो जरूर मेंशन करने चाहिए. तो कोशिश करना कि जब आप लिख रहे हो, मैं ये नहीं कहती कि वर्ड टू वर्ड लिखो, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि अपनी लैंग्वेज के बीच में कीवर्ड जरूर आने चाहिए, बिकॉज जो लीगल वर्ड्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. GIGL जैसा पेपर जहां पे हम लॉ की बात करते हैं, वहां पे अगर आप कीवर्ड्स नहीं डालोगे, लीगल वर्ड्स नहीं डालोगे, तो हाउ वुड इट लुक लाइक अ गुड लीगल पेपर, हाउ वुड इट लुक लाइक अ गुड प्रेजेंटेड लीगल पेपर. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने कीवर्ड्स को, लीगल वर्ड्स को जरूर मेंशन करना है, राइट. लास्ट स्टेप इज मेक फ्लो चार्ट्स और स्टेप्स और डायग्राम्स. इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल, ठीक है. कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि हाँ भाई हमें बहुत अच्छा, एंड ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग दिस कि आपने बहुत डेकोरेट करना. बेसिकली आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, सिंपली पेन से ही बनाना, ठीक है. कीप इट अ वेरी लाइक प्रोफेशनल सिंपल पेपर, डोंट डेकोरेट इट. ये सिर्फ एक ऑप्शनल स्टेप है जो आप कर सकते हो, राइट. समटाइम्स इट इज लाइक एनहांसिंग योर आंसर, आप इससे कर सकते हो, बट वेरी क्विकली, राइट. कोई भी अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना. एंड दिस शुड बी डन. कभी कभी क्या होता है कि हमें बाई चांस सारा पेपर आता है या मैक्सिमम पेपर आता है, तो ये चीज आप साथ में कर सकते हो, बट इट शुड बी वेरी क्विक, नॉट टाइम वेस्टिंग. अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता या मैं हाथ से नहीं बना सकता, स्केल वगैरह चाहिए, तो मत यूज करना इस टिप को, राइट. सिंपली पहले 4 टिप्स को यूज करना, राइट. विद दिस आई वुड ओनली से ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम, ठीक है.
बिल्कुल एक फ्रेश माइंड से जाना, एक न्यू एक्सपेक्टेशन से, न्यू होप से जाना. आई नो दैट यू कैन डू इट. अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से लिखना, कामली पेपर को करना, एंड आई नो दैट यू विल क्लियर दिस टाइम, राइट? माई बेस्ट विशेज एंड माई प्रेयर्स आर always and always with you. I will come up with more revisionary lectures for company law, so stay tuned. My blessings are always with you, and I'll see you tomorrow with the lecture of company law. Bye bye.